कॉम्पिटेंस कि इसकी वजह से पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान को जिम्मेदार ना ठहराए और उनका रिएक्शन से ही हाश आया। मतलब कंसिक्वेंसेस पाकिस्तान के लिए इसके नताइज बहुत बुरे हो सकते हैं। कैसे बिगड़ गया कि ये जो हमारे तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उन्होंने वो मिल गए किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। जो एयर है वो है ब्लडीएस्ट एयर उसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास अटैक हुए 6500 और इन अटैक्स में जो 90% अटैक्स थे वो हुए बलूचिस्तान में और KPK में, खैबर पख्तूनख्वा में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोमना इम्तियाज और आप देख रहे हैं J91 न्यूज़ पर जरा सोचिए प्रोग्राम की एपिसोड 1। जरा सोचिए जो प्रोग्राम है, आपने ऑलरेडी इसका प्रोमो देख लिया होगा। इस प्रोग्राम में हम डिफरेंट किस्म के पाकिस्तान की जो इश्यूज हैं, वर्ल्ड इश्यूज हैं, जियो पॉलिटिक्स है, उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशन हो गई, फॉरेन पॉलिसी हो गई, पाकिस्तान के करंट अफेयर हो गए, पाकिस्तान गवर्नमेंट के बारे में हर एक चीज़ को हम टच करेंगे। इवन जो इसका सबसे मेजर पार्ट है वो ये है कि हम पाकिस्तान की और स्पेशली पेशावर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर जाएंगे, वहाँ के प्रोफेसर से जो स्पेशली जियो पॉलिटिकल हैं और जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उन सब से हम इंटरव्यूज़ करेंगे। मेरा मकसद ये है इसका, वो ये है कि पाकिस्तान की वो हिस्ट्री जो हमें किताबों में नहीं पढ़ाई जाती वो हम नाज़रीन के सामने लाएं, वो हम आवाम के सामने लाएं। इसी को देखते हुए आज जो फर्स्ट एपिसोड है, जरा सोचिए कि वो किस बारे में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस के बारे में। अभी रिसेंट आपको पता होगा कि पाकिस्तान ने अटैक किया अफगानिस्तान पर। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के दो इलाकों पर अटैक किया, प्रोविंसेस पर। एक था पक्तिका और दूसरा है खोस्त। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान ने अटैक अफगानिस्तान पे किया क्यों, इसका रीजन क्या है? तो हुआ यूं कि जिस दिन पाकिस्तान ने अटैक किया उसके कुछ दिन पहले वजीरिस्तान में कुछ मिलिट्री बेसिस पर फायरिंग हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तान के सोल्जर्स जो थे 7 सोल्जर मारे गए और उस वक्त जो प्रेसिडेंट जरदारी वगैरह ने उन सब ने सही रिएक्शन शो किया। इसके बाद हुआ यूं कि पाकिस्तान ने क्लेम किया, ये बात की कि वहाँ का जो अफगानिस्तान में एक जैशे फुरसान मोहम्मद ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फंड कर रही है और जिसको शेल्टर प्रोवाइड कर रही है तालिबान की गवर्नमेंट अफगानिस्तान की, उनकी तरफ से ये अटैक हुआ। लेकिन अब आप रिस्पांस देखें अफगानिस्तान की तरफ से। अफगानिस्तान तालिबान ने क्या रिस्पांस दिया? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शुड नॉट ब्लेम अफगानिस्तान फॉर द लैक ऑफ इनकॉम्पिटेंस एंड प्रॉब्लम्स इन इट्स ओन टेरिटरी। पाकिस्तान अफगानिस्तान को ब्लेम ना करेगी, जो मतलब आप खुद सोचें, वर्ड इस्तेमाल किया इनकॉम्पिटेंस, कि इसकी वजह से पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान को जिम्मेदार ना ठहराए और उनका रिएक्शन से ही हाश आया। मतलब कंसिक्वेंसेस पाकिस्तान के लिए इसके नताइज बहुत बुरे हो सकते हैं। इससे पहले हम थोड़ा हिस्ट्री की तरफ जाते हैं। अब हिस्ट्री में हुआ यूं कि 2021 में जब तालिबान की गवर्नमेंट आई अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया अफगानिस्तान को के तालिबान को, और इवन यहाँ तक बोला इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि वो हेल्प करे अफगानिस्तान की। लेकिन और पाकिस्तान का इसमें इंटरेस्ट क्या था? जाहिर बात है, आप कोई काम करते हो तो किसी इंटरेस्ट के तहत करते हो। पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये था कि पाकिस्तान के अपने जो तालिबान है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की जो तालिबान है वो उनकी हेल्प करेंगे अगेंस्ट जो पाकिस्तान के अपने तालिबान है। लेकिन क्या हुआ? मामला यहाँ पर बिगड़ गया। कैसे बिगड़ गया? कि ये जो हमारे तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उन्होंने वो मिल गए किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। क्योंकि अब मैं किन बेसिस पे ये बात कर रही हूँ वो मैं इस तरह कर रही हूँ कि आप इंटरनेशनल रिस्पांस देखिए। इंटरनेशनल लेवल पर क्या हुआ? यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक, यूएन की रिपोर्ट ने आई और उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की जो तालिबान है वो क्या कर रहे हैं? फंडिंग कर रहे हैं, वो शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो शील्ड कर रहे हैं जो तहरीक तालिबान है उसको। और जो पाकिस्तान है उसने वो गया और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये बात भी की। जो अटैक्स हम अगर देख रहे हैं ना जितने हो रहे हैं उस पर की, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। इवन कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने यहाँ तक बोला कि क्रिटिसाइज किया तालिबान को, लेकिन रिएक्शन कुछ नहीं शो किया। आपको मैं बताऊं, जो पिछला 2023 का जो ईयर है वो है ब्लडीएस्ट ईयर उसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास अटैक हुए 6500 और इन अटैक्स में जो 90% अटैक्स थे वो हुए बलूचिस्तान में और KPK में, खैबर पख्तूनख्वा में। और वो क्यों हुए इधर? क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ बॉर्डर करीब है अफगानिस्तान के साथ। यहाँ पे इन सब चीज़ों से हमें क्या वो होता है कि आपने देखा होगा कि अभी जो गवर्नमेंट आई थी पाकिस्तान की 2019 में, जब ये सब कुछ हो रहा था 2021 में, तो वहाँ पे एक नैरेटिव बनाया था उस वक्त पाकिस्तानी मीडिया हर एक चीज़ ने कि गुड तालिबान, बैड तालिबान। आपने अच्छे और बुरे तालिबान को डिफ्रेंशिएट किया। आपने उनको कहा कि गुड तालिबान भी है, बैड तालिबान भी है। देयर इज नो गुड एंड बैड तालिबान। आपने खुद उसका हशर देख लिया, गुड एंड बैड तालिबान ने अपने साथ मिल गए और वो मिलकर पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं। अब इसके साथ क्या हो सकता है? इसके साथ अब हम यही बोल सकते हैं कि अगर रिलेशंस की बात करें तो उससे रिलेशंस पाकिस्तान के और ख़राब हो गए। आप खुद देखें कि इन अटैक्स के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी और उनके इंटरनेशनल रिलेशंस में एक नई चीज़ हमें देखने को मिलेगी। अगर हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस की बात करें तो इसको अच्छे से कोट किया है एक जर्नलिस्ट ने, समी यूसुफजई
جو آبزرور بھی ہیں پاکستان افغانستان کے، انہوں نے اس چیز پہ بہت کام بھی کیا. انہوں نے کہا اس فائٹ کو ڈسکرائب کیا فائٹ بٹوین ٹو کزنس. اور انہوں نے کیا کہا، ان کے ورڈز دیکھیں، دیز ٹو نیبرز ایکٹ لائک دے آر کزنس. They cannot leave each other, but they cannot find a way to fix their relationship either. And in all this fighting, it is impacting the public to public relations between them.